नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि हम किसी भी सर्किट को हम बिना निकाले उसके कंपोनेंटों को कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ कंपोनेंट हमारे ऐसे होते हैं कि हम उन्हें बिना निकाले ही चेक कर सकते हैं सर्किट के अंदर कि सर्किट हमारा प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है और किस तरीके से हम कंपोनेंटों को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रखेंगे मल्टीमीटर को बीप की रेंज में। ये देखिए, बीप की रेंज में हमने रख दिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक एलईडी ड्राइवर। ये देखिए, अब इसके कंपोनेंट हम चेक करेंगे कि इसके कंपोनेंट में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस भी हम चेक कर सकते हैं, फ्यूज रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं कि शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। फिर यहाँ पर ये इसका जो ट्रांसफार्मर जो ड्राइवर लगा हुआ है ये भी चेक कर सकते हैं हम, ये शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये कोयल है और जब तक ये शॉर्ट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। एक हमारी देखिए ये कोयल लगी हुई है, इसके अंदर भी बीप आनी चाहिए तभी ये काम करती है। तो सारे कंपोनेंटों को हम हर सर्किट में आज चेक करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये रेजिस्टेंस हमारी देखिए 82 ओम्स के आसपास दिखा रही है, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारी सही है। फिर हम यहाँ पर जाएंगे तो ये वाली रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो ये भी हमारी 82 ओम्स के आसपास है, यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है हमारी ये भी सही है। अब कैपेसिटर को हम इस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, कैपेसिटर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाता कभी भी। अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो वो ख़राब है, या तो वो ख़राब है या उसके लाइन में जितने भी सर्किट आ रहे हैं, यानी कि जैसे कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, अब ये प्रिंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये प्रिंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि और भी कोई सर्किट शॉर्ट हो सकता है और जैसे ही आप उसे बाहर निकालेंगे तो कैपेसिटर शॉर्टिंग दिखाना बंद कर देगा। इस तरीके से चेक करते हैं किसी भी सर्किट को। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये चेक करता हूँ डायोड जो है हमारा, ये शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, तो देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा। और अब दोनों पिनों को आमने सामने हम चेक करेंगे। ये देखिए, क्योंकि एक साइड में ये रीडिंग दिखाता है और एक साइड में नहीं दिखाएगा। अब देखिए, यहाँ रीडिंग दिखा रहा है। अब जब मैं ब्लैक वाला वायर यहाँ रख दूंगा, रेड वाला वहाँ रख दूंगा, तो वहाँ भी हमें रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये डायोड है ये ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज डायोड जो हमें एक साइड में रीडिंग दिखाता है डायोड और एक साइड में रीडिंग नहीं दिखाता। तो इस तरीके से हम ये ड्राइवर को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये ड्राइवर लगा हुआ है, ये देखिए ट्रांसफार्मर, जो इसे मिनी ट्रांसफार्मर बोलते हैं बहुत से भाई, इसको हम चेक करेंगे। तो ये हमें जो है ये देखिए बीप भी दिखाएगा और ओम्स भी दिखाएगा। तो देखिए, हमारा ये 6 या 7 के आसपास ओम्स दिखा रहा है और बीप भी जल रही है, बीप भी हमारी बोल रही है। अब देखिए, एक कोयल यहाँ पर ये लगी हुई है, इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये भी हमारी बीप दिखाएगी और ओम्स भी दिखाएगी। तो देखिए, ये हमारी 19 ओम्स के आसपास है। तो इस तरीके से हम इस सर्किट में कोई भी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये वाला हमारे पास कार्ड है। अब इसके अंदर देखिए क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए कि इसके अंदर यहाँ पर जब हम किसी कार्ड को चेक करते हैं तो यहाँ पर हम देखिए सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए 3.3 वोल्ट जो है ये यहाँ शॉर्ट दिखा रही है। देखिए देखिए, फुल शॉर्ट है बिल्कुल। अब ये शॉर्टिंग क्यों दिखा रही है कि इस कार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम है, या तो इसके अंदर कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है, या कोई डायोड शॉर्ट हो चुका है, या हमारी कोई भी मेन आईसी शॉर्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम कभी भी फॉल्ट को क्लियर करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी छोटी आईसियाँ होती हैं हम उनको ओपन करते हैं। उनको ओपन करने के बाद हम तब आगे टेस्ट करते हैं कि हमारे सर्किट में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि ये वाली आईसी देखिए, यहाँ पर 3.3 वोल्ट जाएगी, जब जाके यहाँ पर 1.8 वोल्ट आउटपुट होती है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक कंपोनेंट को आप निकाल के और उसको सप्लाई को यहाँ से चेक कर सकते हो कि शॉर्टिंग हमारी अभी तक गई या नहीं गई। ये इस तरीके से जैसे शॉर्ट दिखा रहा है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल कार्ड अगर सही होगा तो वो कभी भी सप्लाई पे शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। ये देखिए देखिए, यहाँ पर अब कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, जब ये 3.3 वोल्ट पे ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो यानी कि 3.3 वोल्ट पे जितने भी यहाँ पर सर्किट लगे हुए होंगे वो सारे ही सर्किट जो हैं शॉर्ट दिखाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ था, अब यहाँ पर भी मैं जब इसको चेक करूँगा तो यहाँ पर भी ये शॉर्टिंग ही दिखाएगा। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को मैंने निकाला लेकिन फिर भी शॉर्टिंग नहीं गई, यानी कि शॉर्टिंग किसी और कंपोनेंट से आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि एक एक कंपोनेंट को निकाल के देखते हैं कि शॉर्टिंग हमारी गई या नहीं गई, और यही हम कंपोनेंट को जो है सर्किट में ही चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास एक डीटीएच की सप्लाई है। अब देखिए, इसको कभी भी यहाँ पर जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे एसी सेक्शन के अंदर आती है
और यह हमारे इन कैपेसिटर के अंदर आती है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जो होता है वो होता है हमारा डाइबोर्ड। तो डाइबोर्ड को आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, देखिए एक साइड से डाइबोर्ड कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा और एक साइड से ये रीडिंग दिखाएगा। ये देखिए एक साइड से इसमें रीडिंग आएगी और एक साइड से नहीं आएगी। अब देखिए इस वाले डाइबोर्ड को मैं चेक करता हूँ, देखिए कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा, और जब मैं इसको वायर को उल्टा लगाऊंगा तो यहाँ पर देखिए रीडिंग दिखाएगा। ये देखिए एक साइड से ये रीडिंग दिखाएगा। उसी तरीके से आगे वाला डाइबोर्ड हम चेक करते हैं तो देखिए ये भी रीडिंग दिखा रहा है। ये वाला डाइबोर्ड हम चेक करते हैं तो ये भी देखिए रीडिंग दिखा रहा है। फिर इससे आगे जो डाइबोर्ड है ये भी हमें रीडिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर रजिस्टेंस लगी हुई है, इनको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को अभी बीप की रेंज में ही रखा हुआ है। अगर ये रजिस्टेंस ओम्स के अंदर होगी तो रीडिंग दिखाएगा, अगर ओम्स में नहीं होगी, के अंदर होगी, तो ये रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा दिखा रहा है 545 ओम्स के आसपास। अब देखिए इससे आगे हम चेक करते हैं, एक और रजिस्टेंस है तो ये हमारी दिखा रही है 100। तो ये देखिए ये भी हमारी दिखा रही है 545-46 के आसपास, यानी कि ये जो है एक ही साथ लगी हुई होंगी, इसलिए दोनों हमें जो है एक साथ रीडिंग दिखा रही है। तो देखिए ये यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर के पास लगी हुई है, इसलिए रीडिंग यहाँ पर दोनों की सेम आ रही है। और ट्रांजिस्टर को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो ये शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो देखिए रीडिंग दिखा रहा है, ये देखिए इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर इस साइड में रीडिंग दिखा रहा है और इस साइड में रीडिंग दिखा रहा है तो ये जहाँ मैंने ब्लैक वाली वायर रखी हुई है, रेड वायर रख दूंगा तो ये रीडिंग यहाँ पर इस तरीके से दिखाएगा। ये देखिए तो ये रीडिंग दोनों साइड से क्यों दिखा रहा है, क्योंकि दोनों साइड से रीडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, इस तरीके से ये यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। और यहाँ पर जो हमारे ये एसी वाले डाइबोर्ड होते हैं ये भी इसी तरीके से हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ रीडिंग नहीं दिखा रहा है, और जब दूसरी साइड से मैं मल्टीमीटर को लगाऊंगा ये देखिए रीडिंग आ गई। फिर यहाँ से मैं चेक करता हूँ तो देखिए ये देखिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ नीचे साइड में। ये देखिए इस तरीके से आप देखिए डाइबोर्डों को चेक कर सकते हैं। देखिए मीटर को मैं नीचे रख लेता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीन में एकदम साफ दिखाई दे। तो ये देखिए यहाँ से रीडिंग दिखा रहा है। अब इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर ये मैंने ये वाला बोर्ड ले लिया। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है या तो आपकी जो सैटेलाइट की रेजिस्टेंस होती है वो जो हमारी आईसी पे लगी होती है, ये रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है, यह हमारी बेस आईसी की प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर जो आईसी है सबसे पहले अगर आईसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आप सबसे पहले उसमें देखेंगे कि उसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो शॉर्टिंग देखने के लिए हम मल्टीमीटर को इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए सारी आईसी पे रीडिंग एक जैसी आएगी। ये देखिए सब पे जैसे रीडिंग आ रही है, रीडिंग आने के बाद देखिए बंद हो जाती है। ये देखिए सारी बंद हो गई। अब हम इन दोनों पिनों से चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें दिखाई दे रही है देखिए 10-60 के आसपास यहाँ रीडिंग आ रही है। यहाँ पर भी हमारी देखिए 10-60-61 के आसपास रीडिंग आ रही है। यहाँ पर भी हमारी देखिए 10-60-61 के आसपास रीडिंग आ रही है। इस वाली आईसी पे भी हमारी देखिए इतनी ही आसपास रीडिंग आ रही है, और इस वाली आईसी के पास भी देखिए यही रीडिंग शो कर रहा है। यानी कि सारी आईसी प्रॉपर चल रही है और कोई भी रीडिंग में कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है। अब इनपुट पे हम चेक करते हैं तो इनपुट पे देखिए एक मैंने वायर यहाँ पर इनपुट पे रखा हुआ है, एक हमने जो है इसका वोल्टेज पे रखा हुआ है। तो देखिए 738, यहाँ पर भी 738-39 के आसपास, यहाँ पर भी 738-39 की, यानी कि आप देखिए रीडिंग बराबर चल रही है। अगर किसी भी आईसी के अंदर कोई भी रीडिंग दिक्कत होती तो यहाँ पर वो आईसी हमारी ख़राब होती। और यहाँ पर जो है अब जैसे कि आपको ये देखिए अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। अगर हमें ये रेजिस्टेंस चेक करनी है कि यहाँ पर जो सैटेलाइट पे रेजिस्टेंस लगा रखी है वो कितने ओम्स की है, ये देखिए तो यहाँ पर देखिए 0 दिखा रहा है, यानी कि 1 ओम्स। अब हमें ये पता नहीं लग रहा कि यहाँ पर सिंगल आ गया, तो हम इसे 20 की रीडिंग पे रख देंगे क्योंकि वहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिखा देगा ये कितने ओम्स में रीडिंग आ रही है। ये देखिए ये है हमारी 1.55 ओम की रेजिस्टेंस दिखा रहा है ये हमारा रीडिंग। फिर इसको चेक करते हैं।
ये देखिए यहाँ पर भी 1.5। फिर इसको चेक करते हैं, यहाँ पर हमारी आ रही है 1 ये देखिए इसकी रीडिंग में चेक करता हूँ 1.5। और यहाँ पर हम इसकी रीडिंग चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी 1.6, यानी कि 1.5 1.6 जो है वो हम सैटेलाइट के आउटपुट पे लगा सकते हैं। यहाँ पर वो रीडिंग दिखा रहा है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये भी पीसीबी में लगा हुआ है। इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये कितनी रीडिंग दिखाएगा, ये देखिए। तो ये है हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस, ये देखिए। और ये वाली मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। देखिए ये भी यही रेजिस्टेंस है, इसकी रीडिंग कितनी दिखा रहा है, ये देखिए। ये भी हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से अब देखिए ये चारों डायोड लगे हुए हैं। अब देखिए एक साइड से ये रीडिंग दिखाएंगे, एक साइड से नहीं दिखाएंगे, ये देखिए। ये देखिए अब ये यहाँ पर रीडिंग एकदम से दिखा के बंद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने मल्टीमीटर को हमने बीप की रेंज में लगाया था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गए। चार्ज होने के बाद हमें इस तरीके से रीडिंग दिखा रहे हैं। अब देखिए कैपेसिटर के अंदर मैं अगर वोल्टेज भी चेक करूँगा तो वोल्टेज भी हमें शो करेगा, ये देखिए। यहाँ पर जो है अब देखिए इसमें रीडिंग इस तरीके से दिखाएगा, क्योंकि ये जब हमारी ये वायर हमारी कंटिन्यूटी पे लगी होती है तो यहाँ पर वोल्टेज मिलती है हमें मीटर के अंदर, तो वही वोल्टेज हमारी कैपेसिटर पे चली जाती है और कैपेसिटर जो है हमारा चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है कंपोनेंटों को मल्टी में इसके पीसीबी के अंदर लगे लगे भी चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा है। अब ये देखिए 912 के आसपास दिखा रहा है ये रीडिंग, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारी 1K के आसपास है। अभी मैं आपको देखिए यहाँ पर रखता हूँ रीडिंग, हमारी रीडिंग कितनी आ गई देखिए। यहाँ पर मैं 2000 ओम्स जो है उस पर कर दिया। अब 2000 ओम्स यहाँ पर कितनी रीडिंग आई, 918, यानी कि जब हमारी 1000 ओम्स हो जाती है तो वो 1K रेजिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर देखिए ये 1K है, फिर इसको चेक करते हैं हम। अब देखिए ये रीडिंग नहीं दिखा रहा, यानी कि ये हमारी जो है वह जो हमारी 1K से भी ऊपर चली गई। तो हम रीडिंग कहाँ रख देंगे, 20 के ऊपर। 20 के ऊपर आ गए। अब हम इसे चेक करते हैं तो ये रेजिस्टेंस देखिए हमारी कौन सी दिखा रहा है, 5.12 या 13 के आसपास। ये भी क्यों दिखा रहा है, ये देखिए रेजिस्टेंस तो हमारी यहाँ पर देखिए 10K लगी हुई है। देखिए रेजिस्टेंस 10K है, लेकिन रीडिंग यहाँ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये सर्किट में अभी इस समय लगी हुई है। और सर्किट में लगी हुई जो रेजिस्टेंस है वो कभी भी प्रॉपर सही रीडिंग नहीं दिखाती जब तक वो किसी सर्किट से अलग ना हो गई हो, तो उसकी रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगी। तो रेजिस्टेंस अगर आप कभी भी चेक करते हैं तो उसे पीसीबी से बाहर निकाल के तब चेक करें रेजिस्टेंस को, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी आप पीसीबी के अंदर चेक नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ये डीटीएच पड़ा है, इसकी सप्लाई हम चेक करते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई की प्रॉब्लम थी। और यहाँ पर हम कंपोनेंट को जब चेक करेंगे तो किस तरीके से चेक करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसे बीप की रेंज में रख देता हूँ। ये देखिए तो ये एक साइड में रीडिंग दिखाएगा और एक साइड में शॉर्टिंग। तो देखिए ये भी हमने चेक करा, यहाँ भी सही है, ये भी चेक करा, ये भी सही है। यहाँ पर ये वाले डायोड में दिक्कत है, ये देखिए ये डायोड ढीला है। यहाँ पर इस सप्लाई के अंदर ये डायोड की वजह से यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है, उसके वजह से यहाँ पर दिक्कत है। बाकी देखिए इसके अंदर रीडिंग सारे कंपोनेंटों में दिखा रहा है। देखिए इस साइड में नहीं आ रही और एक साइड में आ रही है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कंपोनेंट को जो है मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो कंपोनेंट है आपके वो बीप वाले साइन पे ही चेक हो जाते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर के अंदर कौन से पॉइंट पे कौन सा कंपोनेंट हमें चेक करना है, क्योंकि आगे भी मैंने एक मल्टीमीटर की फुल वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से जाके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।